हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद नमन। देखिए वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट तक हमने इंडेफिनिट के तीनों टेंस किए हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किए। अब इस पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। देखिए इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। इसमें आपकी पहचान मेर वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहते आता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आते हैं। ठीक है, मतलब कोई काम पास्ट में हो रहा था। ठीक है, देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम घूम रहा था, सीता खाना बना रही थी, ये काम पास्ट में हो रहा था जैसे। ठीक, अब अफर्मेटिव सेंटेंस, आपका सकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वॉज और वर दोनों का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। देखिए वॉज का यूज़ आई एवं सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ। ठीक है, अब आपका आई और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट, नाम, कोई भी एक व्यक्ति। ठीक है, जैसे वर्क का यूज हम यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट यानी यू और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे वहाँ पर करेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में मैंने वीडियो के पार्ट फर्स्ट में बताया है। आप वहाँ पर देख लेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग। राम एक व्यक्ति है तो यहाँ पर आई राम के साथ वॉज लगेगा, बताया ना मैंने, आई के साथ और एक व्यक्ति सिंगुलर के साथ। ठीक है, राम के साथ वॉज लगेगा। खेलने की प्ले वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, क्योंकि वर्ब आपकी क्या है, खेलना, प्ले। ठीक है, तो आईएनजी लगेगी, राम वॉज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मैं के आई के साथ वॉज, आई वॉज रीडिंग। ओके, वह दिल्ली जा रही थी, वह क्या है, कोई लड़की है जो दिल्ली जा रही थी। ठीक है, तो सी के साथ वॉज लगेगा, एक वचन है, एक लड़की है कोई, तो सी वॉज गोइंग टू दिल्ली। इससे नेक्स्ट देखते हैं, हम बात कर रहे थे। हम क्या है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल हो गए, बहुवचन। तो उस बहुवचन ने बताया प्लूरल के साथ वी के साथ वर्ड लगेगा, तो वी वर टॉकिंग। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेकंड, नकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस देख लेते हैं हम इसके। वह पढ़ नहीं रही थी, वह पढ़ नहीं रही थी, वह कोई लड़की है, उसके एक वचन है, सी के साथ वॉज लेगा, सी वॉज नॉट रीडिंग। ठीक है, सी वॉज नॉट रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कुत्ता नहीं भौंक रहा था। द डॉग वाज नॉट बार्किंग। कुत्ता एक है, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते नहीं दिया है, कुत्ता दिया हुआ है। द डॉग वॉज नॉट बार्किंग। वे बातें नहीं कर रहे थे, दे बातें, वे एक से ज़्यादा व्यक्ति है और प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा, तो दे वर नॉट टॉकिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, वह खाना नहीं बना रही थी, वह कोई लड़की है और एक वचन है, सी वॉज नॉट मेकिंग फूड। बनाने की आपकी मेक और मेक के साथ आईएनजी जुड़ेगा, तो मेकिंग फूड। ओके, अब लिख लेते हैं हम आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। देखिए पर्सनवाचक वाक्य आपके सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली। मैंने पहले बताया, बता रहा हूँ आपको। इसमें वोट, हाउ, विच, ये वैन, ये सब होती है डब्ल्यू एच फैमिली आपकी। उसके बाद वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर वाक्य में नहीं दिया है तो नोट लगेगा, वरना नहीं लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह क्या पढ़ रहा था, वह क्या पढ़ रहा था। देखिए वॉट वॉज ही रीडिंग, बताया ना मैंने क्या दिया, तो लगाएंगे हम, तो यहाँ पे वोट लगेगा, उसके बाद वॉज ही रीडिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें और इसमें, देख लेते हैं हम क्या डिफरेंस है। ये एक आपका वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया सभी अपनी वीडियो में, इसमें बता रहा हूँ। देखिए जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिया होता है, तो उसकी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ हम सेंटेंस बनाते समय पहले करेंगे। ठीक है, अगर वाक्य के शुरू में ही कब, क्यों, कहाँ के क्या पहले दिया है, तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लगती, उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, अब देखिए वह क्या पढ़ रहा है, तो इसमें कोई चीज़ पूछी जा रही है, क्या पढ़ रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ होगा। देखिए वॉट वॉज ही रीडिंग। अब इसमें देख लीजिए आप, क्या वह पढ़ रहा है, इसमें कोई चीज़ इस तरह पूछी जा रही है, क्या वह पढ़ रहा है, हाँ या नहीं में। ठीक है, तो इसका हम उत्तर हाँ नहीं में देंगे।
तो इसमें आपका डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं होगा, सीधा हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज, अगर बहुवचन है प्लूरल है तो वर। ठीक है, वॉज ही रीडिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वह क्या कर रही थी, वह क्या कर रही थी। वॉट वॉज सी डूइंग, पूछा जा रहा है क्या काम कर रही थी वो। ठीक है, कोई एक लड़की है, एक वचन है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वो डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह काम कर रही थी, क्या वह काम कर रही थी। तो इसमें कोई पूछ जाए काम कर रही थी या नहीं, तो इसका उत्तर देखिए हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, हाँ या नहीं, हाँ कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो इसमें आपको डब्ल्यू एच फैमिली ले लेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक, ऑब्जेक्ट। क्या वह सो रहा था, क्या वह सो रहा था, इसी में भी देखिए इसी तरह लगेगा। कोई चीज़ हाँ या नहीं में पूछी जा रही है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, वो जी स्लीपिंग। वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। वेयर वॉज ही गोइंग। ठीक है, कहाँ डब्ल्यू एच फैमिली का यूज होगा। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, ही गोइंग। ओके, मैं क्या पढ़ रहा था, मैं क्या पढ़ रहा था, ये बात पूछा है मैं क्या पढ़ रहा था। ठीक है, तो डब्ल्यू एच में क्या, वॉट, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।